और काशी विश्वनाथ मंदिर में योगी आदित्यनाथ, ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, वो दर्शन पूजन कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं काशी विश्वनाथ मंदिर की, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पहुंचे हैं वाराणसी में और वहां पर पूजन कर रहे हैं। ये तस्वीर इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री दर्शन पूजन कर रहे हैं, वो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर दर्शन पूजन कर रहे हैं। वैदिक मंत्रोच्चारों के साथ वहां पर मुख्यमंत्री पूजन कर रहे हैं। सावन के महीने में ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से मुख्यमंत्री ने वहां पर आरती भी की है, वो भी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। दो तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। तो वाराणसी से ये तस्वीर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे हैं और वो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। वैदिक मंत्रोच्चारों के साथ किस तरीके से वहां पर पूजा पाठ कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। ये तस्वीर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया जा रहा है। और काल भैरव मंदिर की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। काल भैरव मंदिर की तस्वीर भी इस वक्त आप देख सकते हैं, किस तरीके से वहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे, वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं। और काशी विश्वनाथ धाम, ये दोनों की तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन मुख्यमंत्री के द्वारा किया जा रहा है, वो तस्वीर भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो काल भैरव मंदिर की है और दूसरी तस्वीर काशी विश्वनाथ धाम की, जो इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर। और ये तस्वीर आप देखिए, मुख्यमंत्री वहां पर स्वास्थ्य सेवाओं का हाल जानने के लिए वहां पर पहुंचे हैं। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाओं का हाल जानने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और वो तस्वीर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन के बाद मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और वाराणसी के दौरे पर हैं। कानून व्यवस्था की भी समीक्षा मुख्यमंत्री के द्वारा की जा रही है और ऐसे में यहां जो मरीज भर्ती हैं उनसे यहां पर मुख्यमंत्री बातचीत कर रहे हैं, उनसे हालचाल ले रहे हैं। तो ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन के बाद मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे हैं और स्वास्थ्य सेवाओं का निरीक्षण वहां पर मुख्यमंत्री के द्वारा किया जा रहा है, पर की जा रही हैं किस तरीके से स्वास्थ्य सेवाएं हैं। जो मरीज वहां पर भर्ती हैं उनसे भी मुख्यमंत्री बात कर रहे हैं। और दूसरी तस्वीर हम आपको काशी विश्वनाथ मंदिर की भी दिखा रहे हैं, किस तरीके से पूजन मुख्यमंत्री के द्वारा वहां पर किया गया है, वो भी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। वैदिक मंत्रोच्चारों के साथ सावन के पवित्र महीने में किस तरीके से पूजा पाठ वहां पर की गई, वो भी हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। तो ये दो तस्वीरें आप देख सकते हैं। वाराणसी के दौरे पर हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस तरीके से तमाम चीज़ों की जानकारियां हासिल करते हुए, मरीजों के साथ बातचीत करते हुए, वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो वाराणसी से सीएम योगी आदित्यनाथ की लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। और बातचीत करने के लिए उपेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उपेंद्र, फिलहाल मुख्यमंत्री कहां पर पहुंचे हैं और क्या कार्यक्रम रहने वाला है? देखिए, आज सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर काशी पहुंचे हैं और ये सीएम का अंतिम प्रोग्राम है। इससे पहले सीएम ने मंदिर में दर्शन पूजन किया। अब इस वक्त वो मारवाड़ी अस्पताल में है, जहां पर डायलिसिस यूनिट का शुभारंभ हुआ है। सबसे सस्ती डायलिसिस की जा रही है ट्रस्ट की ओर से, 500 रुपए में डायलिसिस। इसी का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर मशीन का लोकार्पण किया उन्होंने। और अस्पताल में जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनको इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देख रहे हैं।
तो ये डायलिसिस यूनिट है मारवाड़ी अस्पताल गुदौलिया चौराहा, जो कि काशी का दिल कहा जाता है, विश्वनाथ मंदिर के पास, वहीं पर यह स्थित है। और इस अस्पताल में जन सहयोग के द्वारा यहाँ डायलिसिस यूनिट का शुभारंभ किया गया और डायलिसिस यूनिट की मशीन लगाई गई और उसका अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोकार्पण कर चुके हैं, शुभारंभ किया है। अब इसके बाद मरीजों को यहाँ पर डायलिसिस 500 रुपए में डायलिसिस की सुविधा मिलने लगी। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सर्किट हाउस में समीक्षा बैठक की, कानून और विकास कार्यों को लिए और अफसरों को साफ निर्देश दिए कि जितने भी विकास कार्य रहे वो समय पे और गुणवत्ता के साथ पूरे किए जाए। कानून व्यवस्था की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को साफ निर्देश दिए कि अपराधी किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाना चाहिए, बेकसूर परेशान नहीं होना चाहिए और साथ ही साथ जो जाम की समस्या है उस पर अब तक क्या काम हुआ है वो फीडबैक लिया, साथ ही साथ और क्या किया जा सकता है इसके लिए भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए। उसके बाद मुख्यमंत्री शिवपुर स्थित सेंट्रल जेल पहुंचे और वहां पर जो बैरकों का, इसके अलावा अधिकारियों कर्मचारियों के जो आवास है और अन्य जो विकास कार्य है। श्री राम लक्ष्मी नारायण मारवाड़ी हिंदू अस्पताल में डायलिसिस सुविधा प्रारंभ होने के अवसर पर आज के इस समारोह में उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री अनिल राजभर जी, रविंद्र जायसवाल जी, दयाशंकर मिश्रा दयालु जी, यहाँ के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, सौरभ श्रीवास्तव जी, मनीष कपूर जी, ट्रस्ट बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर बैजनाथ प्रसाद जी, डॉक्टर डी.के. सिन्हा जी, ट्रस्टी राम अवतार अग्रवाल जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित खेमका जी और इस मारवाड़ी हिंदू हॉस्पिटल से जुड़े हुए ट्रस्ट बोर्ड के सभी अन्य पदाधिकारी और उपस्थित बहनों और भाइयों, बाबा विश्वनाथ की इस पावन नगरी में 108 वर्षों से जनता जनार्दन की सेवा के लिए समर्पित यह मारवाड़ी हिंदू हॉस्पिटल आप सबकी सेवा भावना का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। मैं इसके लिए ट्रस्ट बोर्ड के सभी पदाधिकारियों को हृदय से अभिनंदन करता हूं और इस पूरे हॉस्पिटल को डायलिसिस की इस नई सुविधा प्रदान करने के लिए हृदय से बधाई देते हुए आप सबको प्रदेशवासियों की ओर से, काशी वासियों की ओर से हृदय से साधुवाद भी व्यक्त करता हूं। मेरे लिए ये देखना बहुत महत्वपूर्ण है, 108 वर्ष से यह चिकित्सालय यहाँ पर मानवता की सेवा कर रहा है। चैरिटी क्षेत्र में इतने लंबे समय तक कार्य करना सामान्य बात नहीं। एक तो ट्रस्ट बोर्ड से जुड़े हुए लोग एक बेहतर टीम भाव के साथ काम कर सकें, आपस में एक दूसरे का अहंकार न टकराए और फिर सही, सस्ती और विश्वसनीय स्वास्थ्य सेवा के अपने लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकें, एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। लेकिन यह कार्य फिर भी कनोडिया परिवार ने जो प्रारंभ किया था, इसके बाद राधेश्याम खेमका जी ने उनके आह्वान पर ये मारवाड़ी हिंदू हॉस्पिटल के रूप में आज वर्तमान ट्रस्ट बोर्ड इसको संचालित कर रहा है। मैं इसके लिए ट्रस्ट बोर्ड के सभी पदाधिकारियों को हृदय से अभिनंदन करता हूं कि एक लंबे समय से
संस्थापकों की भावनाओं के अनुरूप आप इस कार्य को पूरी ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। याद करिए 1916 काशी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण तिथि है। यह वर्ष काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का भी वर्ष है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय भारतीय स्थापत्य का, भारत की ज्ञान परंपरा का, भारत की अभियांत्रिकी का, भारत की आयुष पद्धति का और आधुनिक चिकित्सा पद्धति का एक मूर्तमान मालवीय जी के सपनों को साकार करने वाला एक ऐसा केंद्र है जो देश और दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करता है। यह वर्ष है जब गांधी जी काशी में आए थे और बाबा विश्वनाथ मंदिर में उन्होंने दर्शन भी किया था, और यही वर्ष है जब यह हिंदू हॉस्पिटल यहाँ पे प्रारंभ होता है। और फिर उस समय जिस भाव के साथ संस्थापकों ने यह तय किया था कि मैं एक चैरिटी हॉस्पिटल बाबा विश्वनाथ की पावन नगरी काशी में करना था, 108 वर्षों से आप निरंतर इस कार्य को कर रहे हैं। सचमुच यह अभिनंदनीय है और स्वागत योग्य भी है। 10 रुपये में ओपीडी की सेवा प्रारंभ करना बहुत कठिन कार्य है। आपने बोर्ड के आपके बोर्ड ट्रस्ट बोर्ड के जुड़े हुए पदाधिकारियों की सदस्यता और डॉक्टर्स की टीम को अपने साथ जोड़े रखना, पैरामेडिक्स को जोड़ के रखना, यह महत्वपूर्ण कार्य होता है। दूसरा, डायलिसिस की सुविधा। आज देखिए आधुनिक खान पान और पॉल्यूशन के बढ़ते हुए दुष्प्रभाव, केमिकल, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का अत्यधिक उपयोग और मिलावट जो है, खान पान की सभी वस्तुओं में मिलावट की एक हद से ज़्यादा सीमा, यह व्यक्ति के अंदर उसके सभी ऑर्गन को प्रभावित कर रहा है। किडनी है, हार्ट है, या फिर उसका लंग्स हैं, ये सभी प्रभावित हो रहे हैं। जवान लड़कों को शुगर हो जा रहा है, ब्लड प्रेशर से पीड़ित हो जा रहे हैं। उन स्थितियों में 500 रुपये में डायलिसिस की सुविधा देना, सचमुच यह चैरिटी का एक उत्कृष्ट उदाहरण मैं मान सकता हूं। हम लोग यहाँ पर सभी 71 जनपदों में 75 जनपदों में हम लोगों ने डायलिसिस की सुविधा अपने किसी न किसी हॉस्पिटल में सरकार के स्तर पर प्रारंभ की है। सरकार उसे फ्री में उपचार कराती है, लेकिन बदले में जो उसे संचालित कर रहा है उसे हम 1000 रुपये पर डायलिसिस की उपलब्ध करवाते हैं, और आपने 500 रुपये में सेवा देकर के लोगों को बहुत बड़ी राहत दे रहे हैं। एक बड़ा उपकार का कार्य है, और मैं आपसे इस अवसर पर कहूंगा कि हम क्वालिटी को जरूर ध्यान में रखें। स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्वालिटी, आज के दिन पर पैसा बहुत महत्व नहीं रख रहा है, क्योंकि पैसे की कीमत, आपके पास दानदाताओं की सूची भी है, यहाँ के सीएमओ, जिलाधिकारी, इन सब से हॉस्पिटल की सेवाओं को पूरी तरह इम्पैनल करवा करके अगर आप भेजेंगे तो हम लोग शासन की सुविधा भी, जैसे मुख्यमंत्री राहत कोष से हम पैसा देते हैं, तो गरीबों के लिए सुविधा भी आपको यहाँ पे प्राप्त हो सकती है। 5 करोड़ 11 लाख से अधिक लोगों को हम लोगों ने गोल्डन कार्ड भी प्रदेश के अंदर जारी किए हैं, और ये देश के अंदर सर्वाधिक संख्या है जहाँ पे प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर हम गरीबों को उपलब्ध करवा रहे हैं। और इसलिए आज के दिन पर गरीब के पास उपचार के लिए पैसे की कमी नहीं, लेकिन उपचार की क्वालिटी, डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ सही ढंग से काम कर सके, इसके लिए उनको सही पैकेज देना, सही रुपया देना, और लोगों की टीम को जोड़ करके
स्वच्छता का एक मानक बनाते हुए, सभी प्रकार के उन नियमों का पालन करते हुए अगर हम कार्य करते हैं तो संस्थापकों और ट्रस्ट बोर्ड से जुड़े हुए उन महापुरुषों की आत्मा को असीम शांति होगी जो इस चिकित्सालय को मानवीय सेवा का एक उत्कृष्ट केंद्र बनाना चाहते थे। वैसे भी यहाँ पर तो बाबा विश्वनाथ की कृपा दृष्टि बनी ही है। आरोग्यता के सबसे बड़े देवता बाबा विश्वनाथ ही है। माँ गंगा भी बगल में है, माँ गंगा का आशीर्वाद भी है, और साक्षात विष्णु के रूप में श्री नारायण लक्ष्मी नारायण का मंदिर भी आपने यहाँ बनाया हुआ है। माँ अन्नपूर्णा भी यहीं पे है। तो आपके पास किस बात की कमी है? सब कुछ आपके साथ में है। क्वालिटी को बनाए रखिए, और मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करूंगा, प्रशासन से भी कहूंगा, एम्बुलेंस को आने जाने की व्यवस्था का एक प्रावधान यहाँ पे किया जाना चाहिए। साथ साथ अन्य जो भी सुविधाएं शासन के स्तर पर होंगी, आप उसका प्रतिवेदन देंगे, हम उसको एक समय सीमा के अंदर उसका समाधान का रास्ता भी निकालेंगे। देश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, जो किस तरीके से पूरे मसले पर अपनी बात रख रहे थे, संबोधन वहां पर कर रहे थे कि अस्पताल में किस तरीके से व्यवस्थाएं हैं और साथ ही साथ सरकार की तरफ से किस तरीके से लोगों की मदद की जा रही है। तो काशी में विकास कार्यों की समीक्षा मुख्यमंत्री के द्वारा की जा रही है। डायलिसिस सेंटर का लोकार्पण मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। किस तरीके से मरीज वहां पर इलाज उनको मिल रहा है, ये मुख्यमंत्री ने वहां पर बातचीत की। कोलकाता कांड का देश भर में असर। पैरामेडिकल स्टाफ और आईएमए ने भी इस हड़ताल का पार्ट बन गई। आप देख सकते हैं कि डॉक्टर्स ने आज पूरी तरीके से ओपीडी को ठप किया है। ये इंडेफिनाइट स्ट्राइक है, पैन इंडिया चल रही है। जब तक हमें नहीं लगता कि जस्टिस मिलने वाला है, न्याय मिलने वाला है, तब तक ये स्ट्राइक चलती रहेगी। मेन हमारा मुद्दा सड़कों पे उतरने का बस एक है कि सुरक्षा हर लड़की को, चाहे लड़की डॉक्टर हो, चाहे नर्स हो, चाहे टीचर हो, चाहे कुछ भी हो। ट्रेनी डॉक्टर की हत्या, हड़ताल पर आईएमए। हम लोग कुछ मांगे ना करें, ये तो गलत फहमी है। केस की तरह नहीं देखना चाहिए कि मदर देयर इज ए डीप नेक्सस, तो उसको पूरा एक्सपोज करना चाहिए, सही इंक्वायरी होनी चाहिए। यूपी में डॉक्टरों की हड़ताल, मरीज बेहाल। नहीं मजबूरी है, ये हड़ताल जरूरी है। यहाँ पर्चा नहीं कट रहा है, डॉक्टर्स जो है पेशेंट को नहीं देख रहे हैं, और पेशेंट हमारा जो है बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है। उत्तराखंड में भी डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन। बलात्कारी को फांसी दो, फांसी दो। फिर दोबारा जा रहे हैं, फिर इसको फ्राइडे को बुलाया है। केस करके उनको जल्द से जल्द कठोर से कठोर सजा दी जाए। डॉक्टरों की सुरक्षा की गुहार, सियासत अपार। यंग जूनियर डॉक्टर्स ये हमारे हाथ पैर हैं, वो लड़ रहे हैं, वो अपनी बेटी को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। उनको जोश मिलेगा, और जो हमारी डिमांड है CPA की, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट और सेफ्टी एट द वर्क प्लेस, न्याय मिलना चाहिए। डॉक्टर लोग जो स्ट्राइक कर रहे हैं, नहीं मजबूरी है, ये हड़ताल जरूरी है। We want justice, we want justice। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या का मामला अब देशव्यापी आंदोलन ले चुका है। पूरे देश में डॉक्टर आज हड़ताल पर रहे। इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर ओपीडी पूरी तरह बंद रही, जिसका असर देखने को मिला है। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, कानपुर, हापुड़, रायबरेली, बागपत, लखनऊ, आगरा, हर जगह डॉक्टरों की हड़ताल के चलते मरीजों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आइए इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। देश भर में डॉक्टरों की हड़ताल से मरीज बेहाल रहे। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और फिर उसकी हत्या के विरोध में देश भर में डॉक्टर अपना विरोध जता रहे हैं।
इसी कड़ी में डॉक्टरों ने देशव्यापी हड़ताल की। कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई महानगरों में डॉक्टर हड़ताल पर रहे और मरीज बेहाल रहे। यूपी में भी डॉक्टरों की हड़ताल का बड़ा असर दिखाई दिया। गोरखपुर, कानपुर, हापुड़, रायबरेली, बागपत, लखनऊ, आगरा, हर जगह डॉक्टरों की हड़ताल के चलते ओपीडी सेवा प्रभावित रही। डॉक्टर की सुरक्षा और पीड़िता के परिवार को न्याय दिलाने के लिए डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं। सबसे पहले बात गोरखपुर की करते हैं। गोरखपुर में भी अस्पतालों में ओपीडी बंद रही। गोरखपुर में प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों का कहना है कि जिस तरह से कोलकाता में घटना हुई है और वहां की सरकार लीपापोती कर रही है, इससे उम्मीद कम ही है कि पीड़िता को न्याय मिलेगा, लेकिन हमारा विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। उसके बाद ये सब होने के बावजूद और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम लोग कुछ मांगे ना करें, ये तो गलत फहमी है ना। तो जब तक मांगे नहीं पूरी होंगी हड़ताल जारी रहे। हाँ बिल्कुल, जो हुआ वो गलत हुआ और हमारी जो मांगे हैं वो पूरी होनी चाहिए। और वहाँ 700 लोग नहीं थे, 7000 के आसपास लोग थे और ये जस्ट एक केस की तरह नहीं देखना चाहिए कि मदर देयर इज ए डीप नेक्सस, तो उसको पूरा एक्सपोज करना चाहिए, सही इंक्वायरी होनी चाहिए। बात प्रयागराज की करते हैं। आईएमए के आह्वान पर डॉक्टर्स की हड़ताल का प्रयागराज में भी खासा असर देखने को मिला है। अस्पतालों में पहुंचे मरीजों को इलाज नहीं मिल पाया। हॉस्पिटल में ओपीडी सेवा ठप रहने से मरीज पूरी तरह से बेहाल रहे। बगैर इलाज के मायूस होकर मरीजों और उनके तीमारदारों को वापस लौटना पड़ा। सर ये पता चल रहा है कि ये जो हड़ताल चल रही है इसकी वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है हम लोगों को। यहाँ पर्चा नहीं कट रहा है, डॉक्टर्स जो है पेशेंट को नहीं देख रहे हैं और पेशेंट हमारा जो है बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है। बात कानपुर की जाए तो कानपुर में डॉक्टरों की हड़ताल का व्यापक असर देखने को मिला। जहां मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर ने हड़ताल के चलते ओपीडी को बंद रखा, वहीं हड़ताल के चलते मेडिकल सेवाएं पूरी तरह से प्रभावित रहीं। अस्पताल में मरीज और उनके तीमारदारों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। डॉक्टरों का कहना है कि जब तक उनकी सुरक्षा की गारंटी लेकर कोई भरोसा नहीं मिलेगा, तब तक उनकी हड़ताल यूं ही जारी रहेगी। इस हड़ताल का पार्ट बन गई। आप देख सकते हैं कि डॉक्टर्स ने आज पूरी तरीके से ओपीडी को ठप किया है और आप इनके साथ पैरामेडिकल स्टाफ है, इनके नर्सेज हैं, पूरा स्टाफ मौजूद है। उनका कहना है कि हम अगर सिक्योर नहीं है तो हम सेवाएं अपनी कैसे दें। और ऐसे में डॉक्टर्स, जहां एक और डेलीगेशन डॉक्टर्स का आज प्रोटेस्ट करा, मार्च निकाला। सर कब तक आखिर जारी रहेगा? ये इंडेफिनाइट स्ट्राइक है, पैन इंडिया चल रही है। जब तक हमें नहीं लगता कि जस्टिस मिलने वाला है, न्याय मिलने वाला है, तब तक ये स्ट्राइक चलती रहेगी। मेडिकल कॉलेज में सभी डॉक्टरों ने मीटिंग कर कोलकाता की घटना पर रोष जताया। मेडिकल कॉलेज के इंटर्न, जूनियर रेजिडेंट, फैकल्टी के साथ एमबीबीएस और पीजी के स्टूडेंट ने भी विरोध प्रदर्शन किया। बैनर पोस्टर के साथ सभी मेन रिसेप्शन पर जमा हो गए। सभी डॉक्टरों को समुचित सुरक्षा देने की मांग की गई है। आईएमए सेक्रेटरी डॉक्टर का कहना है कि डॉक्टर के इस प्रोटेस्ट को बल मिलेगा। हमारी